अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु ला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु अज़लियुन अबदियुन हदीयुन फरदियुन फरीदियुन ला अव्वल लहु वला आखिर लहु ला ज़ाहिर लहु वला बातिन लहु सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना सय्यदा सादातिना सय्यदा इबादातिना शफीअना करीमना महबूबना महबूब रब्बिना तबीबना तबीब क़ुलूबिना तबीब उयूबिना तबीब अजसामिना तबीब अजसादिना तबीब अरवाहिना मुर्शिदना मखदूमना क़ाइदना क़ुदवतना आलाना औलाना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व क़ाल तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम व क़ाल तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वअन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला ख़म्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़कात वल हज्ज व सौम रमज़ान रवाहुल बुखारी। वअन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह रवाहु तिर्मिज़ी। वअन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यक़ूल समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहुहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युअती रवाहुल बुखारी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा हम सब के बड़े हम सब के करम फरमा जनाब हज़रत हाज मोहम्मद नफीसुल हक साहब उस्ताद मोहतरम नाज़िम मदरसा इस्लामिया कंज़ुलूम जहांगीराबाद तशरीफ फरमा है। अल्लाह हज़रत की उम्र में बरकत फरमाए और कसीर तादाद में पर्दा नशी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियाँ भी तशरीफ फरमा है। अल्लाह उनके भी बैठने को कबूल फरमाए। आज के इस प्रोग्राम में जनाब मोहम्मद इस्लामुल हक उर्फ मोहम्मद सद्दाम भाई की दावत पर और आप हजरात की तरकीब पर हाजिरी हुई है। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुख्तसर वक्त में कुछ हम सब के लिए ज़रूरी बातें अल्लाह अर्ज़ करवा दे। मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसके दर का मांगता हूँ। मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसके दर का मांगता हूँ, जिस दर पे जाके हर उदासा ठहर जाता है। मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसके दर का मांगता हूँ, जिस दर पे जाके हर उदासा ठहर जाता है।
जिस दर पे जाके हर उदासा ठहर जाता है, जो दुखियारों की सुनता है, जो बिछड़ों को मिलाता है, जो हर मंगते को देता है, जो हर मंगते का दाता है, मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसके दर का मांगता हूँ। मैं जब कासा उठाता हूँ, कासा के माने प्याले के आते हैं, मैं जब कासा उठाता हूँ उसी के दर पे जाता हूँ। क्यों? खुदा वो है, इला वो है, अहद वो है, समद वो है, शिराकत उसमें जो समझे है, मुशरिक ना बलद वो है, मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसकी दर का मांगता हूँ। और अल्लामा इकबाल ने कहा था, खुदी के सिर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फशा ला इलाहा इल्लल्लाह, अगरचे बुत ही जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, चमन कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा गुले लाला का नहीं पाबंद, बहार हो कि खज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और पर्दा नशी मेरी मां और बहनों, दो तीन बातें अर्ज करनी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में सबसे पहली जो आयतें नाज़िल फरमाई, 6 आयतें, वो पढ़ने के ताल्लुक से, पढ़ने के ताल्लुक से, जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में तशरीफ फरमा है, हज़रत जिब्राइल आते हैं और हज़रत जिब्राइल आपसे कहते हैं इक़रा, पढ़िए। आपने कहा मा अना बिक़ारी, मुझे पढ़ना नहीं आता है। वाकई में आप पढ़े लिखे नहीं थे। माइकल हार्ट जो ईसाई गुजरा है, उसने किताब लिखी है द 100 के नाम से। उसने उसमें एक बात लिखी, आई रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज इन हिस्ट्री विल सरप्राइज सम ऑफ द रीडर्स। उसने एक बात लिखी कि बास पढ़ने वालों को सबसे पहले पेज पे, फर्स्ट पेज पर, पहले सफा और पहले वर्क पर उसने एक बात लिखी कि बाज पढ़ने वालों को यह बात ताज्जुब में डालेगी कि मैंने सबसे पहला नाम आल वर्ल्ड पर नजर डाली, पूरी दुनिया पे नजर डाली, मैंने सबसे पहला नाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का लिखा है। दलील बड़ी प्यारी देता है। दलील थी ये, जब पूरी दुनिया पर मैंने नजर डाली तो मैंने देखा बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े प्रोफेसर, यहां तक कि न्यूटन जैसा बहुत बड़ा साइंटिस्ट, वो भी मुझे किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, अच्छे टीचर के पास, अच्छे अध्यापक के पास, अच्छे उस्ताद के पास वो मुझे पढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन जब मैंने काली कमली वाले पर नजर डाली, जब मैंने मोहम्मद अरबी को देखा तो मैंने देखा कि आपका कोई उस्ताद नहीं है, आपका कोई पढ़ाने वाला नहीं, आपका कोई टीचर नहीं, आपका कोई अध्यापक नहीं, आपका कोई उस्ताद नहीं, आप किसी मदरसे में नहीं गए, आप किसी मकतब में नहीं गए, आप किसी कॉलेज में नहीं गए, आप किसी स्कूल में नहीं गए, लेकिन आपने कयामत तक आने वाले तमाम इंसान को इल्म के ज़ेवर से आरास्ता कर दिया और कयामत तक आने वाले तमाम इंसान आपकी तालीम के मोहताज है। अरे बोलो, अरे बोलो, है कि नहीं मोहताज? हम और आप मोहताज हैं कि नहीं? वो चाहे मर्द हो चाहे औरत, सब मोहताज है। इसीलिए उसने सबसे पहला नाम मोहम्मद अरबी का फर्स्ट पेज पर डाल दिया। हज़रत जिब्राइल ने कहा इक़रा, पढ़िए। आपने कहा मा अना बिक़ारी, मुझे पढ़ना नहीं आता है। और फिर हज़रत जिब्राइल ने आपको बाहों में लेकर के दबाया और दबाने के बाद छोड़ दिया, दबाने के बाद छोड़ा आपको।
और जब दबाने के बाद आपको छोड़ा तो आपको तकलीफ हुई, क्योंकि हज़रत जिब्राइल को पहली मर्तबा आपने देखा था। हज़रत जिब्राइल को असली हयात में पहली मर्तबा देखा और दबाया, दबाने के बाद छोड़ा। और फिर हज़रत जिब्राइल ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। हज़रत जिब्राइल सय्यदुल मलाइका आगे आगे पढ़ता जा रहा और सय्यदुल कौनैन, सय्यदुल कायनात, सय्यदुस सादात, सय्यदुल बशर, सय्यदुल कायनात वो पीछे पीछे पढ़ता जा रहा। हुजूर फरमाते हैं जब हज़रत जिब्राइल ने मुझे दबाया तो मुझे तकलीफ हुई। उलमा ने नुक्ता निकाला कि देखो इल्म बगैर, तालीम बगैर मशक्कत और किल्फत बर्दाश्त किए हुए हासिल नहीं हो सकती। इसलिए जो बच्चे ये चाहते हैं कि तालीम हमको बगैर तकलीफ के मिल जाए, नहीं मिल सकती। उस्ताद अगर आपका अध्यापक, आपका टीचर अगर तालीम की बुनियाद पर आपको सजा देता है, डांटता है, तंबीह करता है, तो याद रखना वो आपकी भलाई के लिए कर रहा है। दुश्मनी नहीं होती है किसी टीचर की, किसी उस्ताद की, किसी बच्चे के साथ कोई दुश्मनी नहीं होती। वो चाहता है जैसे माँ बाप चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़ जाए, वैसे ही एक अध्यापक, एक टीचर, एक उस्ताद चाहता है ये मेरा शागिर्द, ये मेरा स्टूडेंट ये पढ़ जाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को तकलीफ हुई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी घर आते हैं और अपनी बीवी, ऐ मेरी माँ और बहनों जरा मुतवज्जे हो जाना, अपनी बीवी हज़रत खदीजा, अपनी वाइफ हज़रत खदीजा, अपनी अहलिया हज़रत खदीजा, अपनी ज़ौजा हज़रत खदीजा से कहते हैं सम्मिलोनी सम्मिलोनी सम्मिलोनी, ऐ खदीजा मुझे चादर उड़ा दो, खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का खौफ हो रहा है। हज़रत खदीजा ने फरमाया अल्लाह के रसूल आप टेंशन न ले, आप परेशान न होइए, अल्लाह आपको हलाक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप गरीबों की मदद करते हो, आप यतीमों और मिस्कीनों और बेवाओं की मदद करते हो। पता चला इससे जो लोग गरीबों की मदद किया करते हैं, यतीमों की मदद करते हैं, मिस्कीनों की मदद करते हैं, बेवाओं की और बेसहारों की मदद करते हैं, खुदा की कसम अल्लाह उनको तमाम हवादिसात से पाक रखता है। तमाम वो हवादिसात जो उस तक पहुंचने वाले होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन हवादिसात से उसको पाक कर देता है, महफूज कर देता है। क्यों? क्योंकि गरीबों की मदद कर रहा है, जिनकी कोई मदद नहीं करने वाला, यतीमों का सहारा बन गई, जिनका कोई सहारा बनने वाला नहीं, बेवाओं और मिस्कीनों का सहारा बन गए, जिनका कोई सहारा नहीं बनने वाला। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मेरी प्यारी बीवी खदीजा ने मुझे तसल्ली दी तो मुझे तसल्ली मिल जाती है। कौन खदीजा? सबसे पहले ईमान लाने वाली वो हज़रत खदीजा है। सबसे पहले हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने वाली हज़रत खदीजा है। सबसे पहले आसमान की तरफ से आसमानी सलाम उतरा वो हज़रत खदीजा है। सबसे पहले सिद्दीक़ा का लक़ब जिनको मिला वो हज़रत खदीजा है। सबसे पहले लिसान नबुव्वत से कुरान जिसने सुना वो हज़रत खदीजा है। सबसे पहले अपनी आंखों से नबुव्वत का दीदार किया वो हज़रत खदीजा है। सबसे पहले हुजूर का जिनसे निकाह हुआ वो हज़रत खदीजा है। सबसे पहले जन्नत की बशारत जिनको मिली वो हज़रत खदीजा है। सबसे पहले अल्लाह हुजूर की जो औलादें हुई वो हज़रत खदीजा से हुई और सबसे पहले अज़वाज मुतहरात में जिनका इंतकाल हुआ, अरे बोलो कौन है वो? हज़रत खदीजा है। वो हज़रत खदीजा जो कि नबी की उम्मतियां भी हैं लेकिन बीवी है, शरीक हयात, लाइफ पार्टनर, शरीक हयात, गम और खुशी, गमी और खुशी में साथ देने वाली। क्या कहा नबी से? नबी से कहा अल्लाह के रसूल, आए मेरे महबूब, आए मेरे महबूब, आप टेंशन न लीजिए, अल्लाह आपको हलाक नहीं करेगा, आपका इंतकाल नहीं होगा। जो आप कह रहे खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का खौफ हो रहा है। जब तसल्ली दी तो आखिरी नबी फरमाता है कि मुझे अपनी प्यारी बीवी के तसल्ली देने से तसल्ली मिल गई। इसलिए मैं अपनी बहनों से अर्ज कर रहा हूं कि अपने शौहरों को तसल्ली दो, अपने हस्बैंड को परेशान न करो, क्योंकि आप हज़रत फातिमा का नाम लेने वाली है। वो फातिमा
जिनके जिस्म के ऊपर जो लिबास था उस लिबास में 17 पेवंद लगे हुए थे, 17 पेवंद। लेकिन कभी भी अपने शौहर हज़रत अली से शिकायत नहीं की, ऐ अली, ऐ मेरे शौहर, देख मेरे जिस्म के ऊपर जो कपड़ा पड़ा हुआ है उस कपड़े में 17 पेवंद लगे हुए हैं। कभी शिकायत नहीं की, ताना नहीं मारा, कभी शिकायत नहीं की, ताना नहीं मारा। आज हमारी माँ और बहनें, आज हमारी बहनें 17,000 का सूट पहन करके भी, 17,000 का सूट पहन करके भी वो अपने जिस्म को छुपा नहीं पाती है। अरे वो फातिमा जिनके जिस्म पर 17 पेवंद लगे हुआ कपड़ा है, वो भी अपने क्या है, अपने जिस्म को छुपा रही, किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी। कौन फातिमा? सैयदा फातिमा, तय्यबा फातिमा, ताहिरा फातिमा, मुतहरा फातिमा, जाहिदा फातिमा, आबिदा फातिमा, आलिमा फातिमा, आमिला फातिमा, कामिला फातिमा, फासिला फातिमा, राकिया फातिमा, साजिदा फातिमा, साइमा फातिमा, अली के घर की सिया फातिमा, इज्जते मुर्तजा फातिमा, राहते मुस्तफा फातिमा। कौन फातिमा? कौन फातिमा? हया के माथे का ताज फातिमा, वफा परस्ती की लाज फातिमा, मकामे हूरे हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज फातिमा। किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है तुझको जो राज फातिमा। हज़रत फातिमा, हज़रत फातिमा अपने शौहर से कह रही, आए मेरे प्यारे शौहर, देख मेरा इंतकाल करीब में है, और जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे कफन का इंतजाम, मेरे दफन का इंतजाम, मेरे गुस्ल का इंतजाम रात के अंधेरे में करना। ऐ प्यारी बीवी, ऐसा क्यों कह रही? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि किसी गैर मर्द की नजर मुझ पर नहीं पड़ी। मैं चाहती हूँ कि इंतकाल के बाद किसी गैर मर्द की नजर मुझ पर न पड़े, किसी गैर मर्द की नजर मुझ पर न पड़े, इसलिए रात के अंधेरे में कफन और दफन का इंतजाम करना। जब उस फातिमा के जिस्म अक़दस को जब कब्र में रखा गया और अबू ज़र ग़िफ़ारी जैसा जलील क़द्र सहाबी कब्र को मुखातब करता है, जलाल में आता है, जोश में आता है और कहता है, ऐ कब्र, तुझे मालूम भी है ये किसका जनाजा है? ये किसका जनाजा है? ये सरकारे दो जहां सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी चहीती बेटी का जनाजा है। ऐ कब्र, तुझे मालूम है किसका जनाजा है? ये शेर खुदा हज़रत अली की बीवी का जनाजा है। ऐ कब्र, तुझे मालूम भी है ये किसका जनाजा है? ये हसनैन की वालिदा और माजिदा का जनाजा है। कब्र से आवाज आई, ऐ अबू ज़र, तेरा कहना बिल्कुल सही है, लेकिन याद रखना यहाँ पर मनसब काम नहीं आएंगे, यहाँ पर ओहदे काम नहीं आएंगे, यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें काम नहीं आएंगी, यहाँ पर रिश्तेदारी काम नहीं आएगी, यहाँ पर तो अमल काम आएगा, यहाँ पर तो अमल काम आएगा। क्या कहा? यहाँ पर तो अमल काम आएगा। क्या अमल? अगर फातिमा नमाज़ें लेकर के आई है तो नमाज़ें कब्र में रोशनी का जरिया बनेंगी। अगर फातिमा शोहर की इज्जत करके आई है, बच्चों की तरबियत करके आई है, अगर फातिमा रिश्तेदारी का हक अदा करके आई है, अगर फातिमा पर्दे का एहतमाम करके आई है, अगर फातिमा ने अल्लाह के सामने सजदा किया है, खुदा की कसम ये कब्र गुले गुलजार बन जाएगी। और अगर फातिमा ने अल्लाह के हुक्म के खिलाफ किया है, रसूलुल्लाह के हुक्म के खिलाफ किया है, याद रखना ये कब्र या तो जन्नत के बागों में से बाग बनेगी या जहन्नम के घरों में से गड़ा बन जाएगी। इसलिए मेरी माँ और बहनों, पर्दे का एहतमाम, पर्दे का एहतमाम। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, जिस औरत के अंदर 4 खूबियां हैं, 4 सिफात हैं, लिख लो इसको नोट कर लीजिए। ये 4 खूबियां हर एक औरत के अंदर होनी चाहिए। हुजूर ने फरमाया कि जिसके अंदर ये 4 खूबियां होंगी वो औरत जन्नत में दाखिल हो जाएगी। क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो औरत 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने वाली है, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने वाली है, वो सामत शहरहा और रमजानुल मुबारक के रोजे रखने वाली है, वो अहसनत फरजहा और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करने वाली है, वो अताअत बालहा और अपने शौहर की मुती और फरमा बरदार है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फलतदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नह, शायद ये औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए, कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई रोक टोक नहीं। 4 खूबियां,
नमाज का एहतमाम करना, रोजों का एहतमाम करना, शौहर की इताअत करना और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करना। इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं। अरे बोलो है, अरे बोलो है, इज्जत से बढ़कर कोई इज्जत नहीं। चार चीजें शौहर की इताअत, जिसके बारे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर तुम्हारे शौहर का अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर का सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहरों का सजदा करें, अपने शौहरों का सजदा करें। ला अमरतुल मरअता अन तस्जुदा लिज़ौजिहा, मैं औरतों को हुक्म देता अपने शौहरों का सजदा करें। अगर शौहर के जिस्म पर फोड़े और फुंसी है, उनसे पीप और खून निकल के बह रहा है, एक औरत अगर अपनी जुबान से उसको चाट चाट करके साफ करे, उन जख्मों को ठीक करे, फिर भी शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। इतना ऊंचा मकाम शौहर का। शौहर आपका खुश है, अल्लाह खुश है। शौहर नाराज, अल्लाह नाराज। और जब अल्लाह नाराज, आपकी नमाज़ें, आपकी ज़कात, आपका हज, आपकी तक़वा और तहारत, आपका पर्दा, या आपको जन्नत में दाखिल नहीं कर सकता है, नहीं जन्नत में दाखिल कर सकता है। अगर शौहर किसी जायज़ उज्र पर आपसे नाराज है, हाँ, नाराज नहीं होना चाहिए, आपको खुश करना है, क्योंकि शौहर का मकाम बहुत ऊंचा है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमा दिया। शौहर की इताअत। दूसरी चीज अपने बच्चों की तरबियत करो। बच्चों की तरबियत, दीन की तालीम उनको दो, दीन की तालीम दो। अगर आपने दीन की तालीम दी, उनको कुरान और हदीस से आशना किया आपने, याद रखना ये दीन की तालीम दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। और दुनिया की तालीम सिर्फ डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, प्रोफेसर और जज और वकील बना दिया। याद रखना ये दुनिया की तालीम, ये फन है, तालीम नहीं है, ये दुनिया तक ही काम आएगी। वो कमा के पैसे दे देगा आपको, पैसे कमा के दे देगा, लेकिन दुनिया की तालीम, लेकिन दीन की तालीम ये मरने के बाद भी काम आएगी, मरने के बाद भी। इसलिए मैं अपने भाइयों से अर्ज कर रहा हूं कि आप हजरात, आपकी औलादे हैं तो आप अपने बच्चे को दीन की तालीम पहले दो, उनको हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, उसके बाद आप उसको दुनिया की तालीम दो, उसको डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर, जज और वकील बनाओ। क्यों? अगर आपकी औलाद एक तरफ आलिम दीन होगा, एक तरफ आलिम दीन है, जब इमामत का नंबर आएगा यही आलिम दीन आगे बढ़कर के इमामत करेगा। अगर वही बच्चा डॉक्टर है, वही बच्चा डॉक्टर है, तो आपके इलाज का नंबर आएगा, यह बच्चा आपका इलाज करेगा। और जब मुकदमा का नंबर आएगा यही बच्चा आपकी वकालत करेगा, यही बच्चा आपकी वकालत करेगा। और इमाम का इतना ऊंचा मकाम है कि अल्लाह ने इनको दुनिया में भी आपसे आगे कर दिया और आखिरत में भी आपसे आगे होंगे। माशाअल्लाह, दुनिया में भी आगे, आखिरत में भी आगे। जब जन्नती लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा, आए मेरे प्यारे जन्नतियों, ये बताओ कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ऊपर सारी नियामतें हो गई? अल्लाह बहुत कुछ मिल गया। कहा नहीं, एक अभी इनाम बाकी है। कौन सा इनाम बाकी है? अल्लाह सारी नियामतें तो मिल गई। नहीं, जाओ अपने उलमा से मालूम करो, जाके उलमा से मालूम करो। पता चला कि जिस तरीके से दुनिया में उलमा की उम्मत मोहताज है, इसी तरीके से कल क़यामत के दिन जन्नत के अंदर भी उलमा की मोहताज होगी। उलमा के पास आएंगे, मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, ये बताओ अभी कौन सा इनाम और कौन सी नियामत मिलने बाकी है? उलमा बताएंगे कि अभी अल्लाह का दीदार होना बाकी है, अभी अल्लाह का दीदार होना बाकी है, अभी अल्लाह का दीदार होना बाकी है। कहेंगे ये तो सबसे बड़ी नियामत है, ये तो सबसे बड़ा इनाम है। तो पता चला कि जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलमा का आपको दुनिया में मोहताज बनाया है, वैसे आखिरत में भी आप मोहताज हैं। इसलिए मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, अपने बच्चों को इल्म दीन के साथ साथ इल्म दीन पहले पढ़ाओ, उसके बाद डॉक्टर इंजीनियर बनाओ उनको, ताकि कम से कम आपका जब जनाजा पड़ा होगा, आपका जब जनाजा पड़ा होगा तो वही
वही बच्चा आपके जनाजे को पढ़ाएगा और नियत करेगा और कहेगा अल्लाहु अकबर अल्लाहु मग़फ़िर। वही बच्चा कहेगा ऐ अल्लाह ये मेरे बाप का जनाजा पड़ा हुआ है, ऐ अल्लाह ये मेरी माँ का जनाजा पड़ा हुआ है, ऐ अल्लाह ये मेरी बीवी का जनाजा पड़ा हुआ है, ऐ अल्लाह ये मेरे दादा का जनाजा पड़ा हुआ है, ऐ अल्लाह ये मेरी दादी का जनाजा पड़ा हुआ है, ऐ अल्लाह ये मेरे नाना का जनाजा पड़ा हुआ है, ऐ अल्लाह ये मेरी नानी का जनाजा पड़ा हुआ है, ऐ अल्लाह ये मेरे उस बाप का जनाजा है जिसने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, ऐ अल्लाह ये मेरी उस माँ का जनाजा पड़ा हुआ है जो माँ सर्दियों के मौसम में सर्दियों में सो जाया करती थी, पेशाब में सो जाया करती थी, मुझे सूखे में अपने सीने से लगा के सुलाती थी। वो माँ जिसने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है, अपनी तमाम ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया। ये वो बाप है जिसने अपनी तमाम ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया। सर्दी का मौसम होता था, इसके पैरों में जूते नहीं थे, मेरे लिए जूते ला के दिए। इसके जिस्म के ऊपर सूट नहीं था, मुझे सूट ला करके दिया। इसके जिस्म के ऊपर गर्म लिबास नहीं था, मुझे गर्म लिबास ला करके दिया। ऐ अल्लाह ये मेरे उस बाप का जनाजा पड़ा हुआ है। फिर वो कहता है अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व गायिबिना व सगीरिना व कबीरिना। ऐ अल्लाह इसको माफ फरमा दे, ये मेरा बाप है। ऐ अल्लाह इसको माफ फरमा दे, ये मेरी माँ है। ऐ अल्लाह इसको माफ फरमा दे, ये मेरा दादा है। ऐ अल्लाह इसको माफ फरमा दे, ये मेरी दादी है। अल्लाह उसकी खैरत को देखेगा, अल्लाह उसके दिल की ताब को देखेगा, अल्लाह उसकी आंखों को देखेगा, उसकी आंखों के आंसू को देखेगा, अल्लाह उसको माफ करेगा। अरे बोलो करेगा कि नहीं करेगा? वरना सिर्फ अगर इंग्लिश पढ़ा के छोड़ दिया, डॉक्टर इंजीनियर बना दिया और आपने जनाजे के मसाइल नहीं सिखलाए, नमाज के मसाइल नहीं सिखलाए, वुजू का तरीका नहीं सिखलाया, रुकू का तरीका नहीं सिखलाया, सजदे का तरीका नहीं सिखलाया, कुरान नहीं पढ़ाया, याद रखना जब आपका जनाजा पड़ा होगा ये बेटा बाहर दूर खड़ा होगा। अरे आपके बाप का जनाजा है और आप दूर खड़े हैं, क्या बात है आपकी दूर खड़े? कहेगा मुझे जनाजे की दुआ नहीं याद है, मुझे जनाजे की दुआ नहीं याद है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अपने बच्चों को इल्म दीन उलूम नबूवत से आशना करो। आखिरी बात कि जितने गुनाह हो चुके हैं, आखिरी बात जितने गुनाह हो चुके हैं, अल्लाह के सामने तौबा करें। अल्लाह के सामने क्या करें? तौबा करें। अल्लाह माफ करने वाला। नमाजें छूट गई हैं, आया इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, जो नमाजें आपकी छुटी हुई है उन नमाजों को आप कज़ा करिए और आइंदा ये अज़्म मुसम्मा करो कि इंशाअल्लाह कोई नमाज नहीं छूटेगी। जितने गुनाह हो गए तौबा करें, क्योंकि तौबा करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ कर देता है। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबला। तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। कितना बड़ा गुनहगार हो, अगर अल्लाह के सामने सच्चे दिल से हाथ उठा देता है अल्लाह माफ कर देता है। लिखा हुआ है एक नौजवान बहुत ज्यादा शराबी, जुआरी, चोर, डकैत, यानी तमाम गुनाह उसके अंदर मौजूद थे। माँ को फिक्र हुई, माँ ने सोचा कि मेरा बच्चा गुनाहों में मुब्तला है, अगर इसी हालत में इसका इंतकाल हो गया, अरे क्या होगा इसका क्या होगा। माँ ने बेटे को समझाया, लेकिन बेटा मानने की तैयार नहीं। वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन, वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती, बहुत बड़े अल्लाह वाले हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आई, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मेरे बच्चे को समझा दो, मेरा बच्चा बहुत गुनाहों में मुब्तला है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आते हैं, तशरीफ लाते हैं, बच्चे को समझाया, लेकिन बच्चा मानने को तैयार नहीं। वो लड़का, वो नौजवान और जवानी के जोश में और उस ताकत के जोश में इतना मस्त था कि हज़रत हसन बसरी जैसे वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन का हाथ पकड़ के बाहर निकाल देता है। आप जाइए, आपका कोई काम नहीं, आपसे ज्यादा तो हम जानते हैं, आपसे ज्यादा हम जानते हैं। निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद फिर माँ की ममता जोश में आती है, फिर जाती है, दरखास्त करती है, मिन्नतों समाज के बाद फिर आप तशरीफ लाते हैं। फिर उसने आपकी एक बात नहीं सुनी और निकाल दिया घर से। फिर कुछ अरसे के बाद फिर वो लाती बुला के फिर समझाया, फिर उनको निकाल दिया गया। जब वो लड़का, नौजवान लड़का गुनाहों में इतना मुब्तला था, वो बीमार पड़ा और ऐसा बीमार पड़ा, लंबी बीमारी मिल गई, ऐसा बीमार पड़ा कि उसकी बीमारी में ऐसा लगा कि अब मौत वाक़ई हो जाएगी।
उसने जब चारों तरफ से देखा कि लग रहा है कि अब मैं मर जाऊंगा और मैंने बड़े गुनाह किए हैं, अम्मी के सामने रोने लगता है, अपनी माँ के सामने रोता है और कहता है अम्मा जाओ हज़रत हसन बसरी को बुला के लेकर के आओ, मैं उनके सामने तौबा करना चाहता हूँ। जाओ बुला के लेकर आओ, मैं उनके सामने तौबा करना चाहता हूँ। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास गई, अर्ज किया अल्लाह के नेक बंदे, वो आपको मेरा बच्चा बुला रहा है। कहा नहीं मुझे नहीं जाना है। 3 बार मैं गया, तीनों बार उसने मुझे भगा दिया, एक बात नहीं सुनी। अब मैं नहीं जाऊंगा, मुझे माजरत चाहिए। वो रोती हुई घर आती हैं और अपने बेटे से कहते हैं बेटा तूने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन का दिल तोड़ दिया है, बेटा तेरा क्या होगा? उन्होंने आने से इनकार कर दिया है, तेरा क्या होगा? अब वो लड़का भी रो रहा है, उसके आंखों से भी आंसू गिर रही हैं। वो लड़का भी रो रहा है और उसने कहा अम्मी जान मैंने वाकई में वक्त के बहुत बड़े वली, वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन का दिल तोड़ दिया है। मैंने उनको रुसवा किया, जलील किया, मैंने उनको अपने घर से भगा दिया। अम्मी जान अब मेरा क्या होगा? और मैं मर रहा हूँ। अम्मी जान देख मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैंने शराब भी पी है, मैंने जुआ भी खेला है, मैंने अय्याशी और मक्कारी भी की है, मैंने तमाम गुनाह किए हैं, मैंने ज़िनाकारी भी की है। अम्मी जान देख मेरा इंतकाल जब हो जाएगा, पड़ोस वालों को मैंने सताया है, ये मेरी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये मेरा कफन दफन नहीं करेंगे, ये मेरा इंतजाम कब्र नहीं खोदेंगे। अम्मी जान देख जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे गले के अंदर एक रस्सी बांध करके मुझे इस घर से बाहर सहन में डाल देना। प्यारे बेटे क्यों कह रहे ऐसा? क्यों ऐ मेरे लख्त जिगर ऐसा क्यों कह रहा है? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इनको बहुत सताया है। ये मेरी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेंगे, मैं ये मेरा कफन दफन नहीं करेंगे। जब मेरी गर्दन के अंदर तुम रस्सी बांध करके बाहर सहन में डाल दोगे, मेरी जिस्म सड़ने लगेगी, गलने लगेगी, बदबू उठने लगेगी, तो ये लोग मुझे कुत्ता समझ करके इस गांव के बाहर फेंक देंगे, इस गांव के बाहर फेंक देंगे मुझे कुत्ता समझ करके। और फिर अल्लाह के सामने मुतवज्जे होता है, अल्लाह के सामने मुखातब होता है, ऐ अल्लाह सारी दुनिया ने मुझे जलील समझा है, बेशक मैं जलील हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं शराबी हूँ, मैं जुआरी हूँ, मैं अय्याश और मक्कार हूँ। ऐ अल्लाह बहुत सारे लोगों को मैंने परेशान किया है। ऐ अल्लाह अब मेरा वक्त आखिरी है। ऐ अल्लाह तू तो दाताओं का दाता है, तू तो रहमानों का रहमान है, तू तो हाकिमों का हाकिम है। ऐ अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। आज मैं शराब से तौबा कर रहा हूँ, जुआ से तौबा कर रहा हूँ, ज़िनाकारी से तौबा कर रहा हूँ, चोरी से तौबा कर रहा हूँ। ऐ अल्लाह तेरे दरबार में आज मैं तौबा कर रहा हूँ, सच्ची पक्की तौबा कर रहा हूँ। ऐ अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। ये कहता हुआ दुआ करता हुआ तौबा करता हुआ उसका दम निकल जाता है, उसका दम निकल गया। फौरन हज़रत हसन बसरी को इल्हाम हुआ, है हसन जाओ फुला मोहल्ले के अंदर, फुला कस्बे के अंदर जाओ, मेरे एक नेक बंदे का इंतकाल हुआ है, मेरे वली का इंतकाल हुआ है, जल्दी से जाओ उसकी जनाजे की नमाज पढ़ो, उसके कफन दफन का इंतजाम करो। अगर तुमने देर कर दी, अगर तुमने ताखीर की, ऐ हसन तुम्हारी विलायत छीन ली जाएगी, तुम्हारे सीने से उलूम नबुव्वत निकाल दिया जाएगा। जाओ जल्दी जाओ। हज़रत हसन बसरी दौड़ते हुए आते हैं, ऐ लोगों बताओ किस अल्लाह के वली का इंतकाल हुआ है, किस नेक बंदे का इंतकाल हुआ है, किस अल्लाह के महबूब बंदे का इंतकाल हुआ है। लोगों ने कहा अरे हजरत कहाँ चक्कर में पड़े हुए हो, कहाँ चक्कर में पड़े हुए हो? अरे उसी सानी का इंतकाल हुआ है, उसी शराबी का इंतकाल हुआ है, उसी अय्याश और मक्कार का इंतकाल हो गया है। अरे अब मुझे सुकून मिला है। हज़रत हसन बसरी कहते हैं अल्लाह के बंदो उसे ज़ानी न कहो, अल्लाह के बंदो उसको शराबी न कहो, अल्लाह के बंदो उसको जुआरी और मक्कार न कहो, वो अल्लाह का नेक बंदा हो गया है। जल्दी करो उसके गुस्ल का इंतजाम करो, उसके कफन दफन का इंतजाम करो। अगर तुमने नहीं किया मेरी विलायत छीन ली जाएगी, मेरे सीने से उलूम नबुव्वत निकाल लिया जाएगा। किसको माफ किया? बहुत बड़े जुआरी और शराबी को माफ कर दिया। इसलिए तौबा करो नौजवान, अल्लाह के सामने तौबा करो। ये तौबा करने का वक्त चल रहा है। जितने गुनाह हो गए मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत का कोई भरोसा नहीं। आज मुसलमान तो ऐसी हालत में जिंदगी गुजार रहा है कि देख के रश्क आता है, देख के रश्क आता है। पता नहीं चला कि मुसलमान है ये कि क्या है, यहूदी है कि नसारा है, ये देख के पता नहीं चला। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद। हम तो कहते हैं थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुलूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, ये तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो,
मुसलमान भी हो। माशाअल्लाह। तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। इसलिए मुसलमान पर इस जलसे से पैगाम और इन हमारे अराकीन कमेटी की मेहनत, इनकी काविशों और इनकी जस्तुजू और इनके रात की जो रात और दिन की तगोते की आप एक मैसेज, एक पैगाम लेकर के जाओ कि इंशाअल्लाह जितनी जिंदगी हमारी बर्बाद हो गई, लेकिन आप जिंदगी को बेहतर बनाना। अरे करेंगे इंशाअल्लाह, अरे बनाएंगे, हाँ बनाना है। और हज़रत हुसैन की जिंदगी गुजार दी। हज़रत हुसैन सिर्फ ये नहीं कि मुहर्रम के महीने में जब मुहर्रम का महीना आए तब हुसैनी बन के निकल के आ जाए, हम हुसैनी बन के निकल आ जाए। अरे हज़रत हुसैन तो एक शख्स नहीं बल्कि शख्सियत है, एक जमात, एक फर्द नहीं बल्कि पूरी जमात है। हज़रत हुसैन तो करबला के मैदान में उन्होंने सर कटवा लिया था, सजदे में नमाज नहीं छोड़ी। आज हमारे भाई क्या करते हैं, ताजिया निकालने में, ढोल ताशा पीटने में क्या करते हैं, वो नमाजें छोड़ दिया करते हैं, नमाजें छोड़ देते हैं। और हज़रत हुसैन ने तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। कौन हुसैन? तेरा हुसैन, मेरा हुसैन, रब का हुसैन, सबका हुसैन, वो मुर्तज़ा का, वो मुस्तफा का, वो सूफियों का, कलंदरों का, वो खुशकियों का, समंदरों का। कौन हुसैन? गुले इमामत, निशान हैदर, चराग मस्जिद, खिलाफ काबा, वक़ार मिंबर, हुस्न सजदा। कौन हुसैन? रज़ा का बंदा, वफा का बानी, शहीद आज़म, खलील सानी, किताब यस्का की तर्जुमानी, नबी के दिल की खरी निशानी। अरे बोलो बनेंगे हुसैनी? हाँ हुसैनी, सच्चा पक्का हुसैनी बनना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जल से कामयाबी अता फरमाए। और आखिर में जो कमेटी आपने देखा होगा कितनी परेशानियां इन लोगों ने उठाई है, उसमें हमारे इस्लामुल हक भाई यानी सद्दाम भाई, मोहम्मद नसीम भाई, शान मोहम्मद भाई, मोहम्मद तौकीर भाई, अब्दुल हफीज भाई, मोहम्मद रफीक भाई फुलवारी, मोहम्मद जाबिर भाई, मोहम्मद शमी भाई, मोहम्मद एजाज छोटू भाई, मोहम्मद जीशान, ज़ियाउल हक भाई, अब्दुल हमीद भाई, महफूज आलम उर्फ सोनू भाई, हमारे मास्टर मोहम्मद शफीक साहब, मुन्ना मोटरसाइकिल साहब, मोहम्मद अरमान भाई, मोहम्मद इम्तियाज भाई और मोहम्मद कलीम, मोहम्मद फयाज, मोहम्मद जीशान। इनके अलावा जितने लोगों ने भी इसमें कुर्बानियां दी हैं, मेहनतें की, हमारी माँ और बहनें ने भी चंदा दिया होगा, हमारे भाइयों ने भी जो है मदद की है। अल्लाह सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत अजर अज़ीम अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।